थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितना भी हमने अरेंजमेंट बात किया ना यार, वो लीनियर अरेंजमेंट था, समझ में आया? ओके, क्या था भाई? लीनियर अरेंजमेंट, मतलब हम लाइन में अरेंज कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है ना? लीनियर अरेंजमेंट का क्या मतलब? Yes, sir. लाइन में अरेंज कर रहे हैं हम। अब देखो मैं तुम लोग से अब अब हमारा एक नया बेसिकली कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर अरेंजमेंट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, ठीक है? और डोंट वरी, जेई एडवांस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में हमें नहीं घुसना है, बट थोड़ा सा तो हमें करना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है? चलो, व्हाट इज सर्कुलर अरेंजमेंट? तो अब देखो यार, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। मैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्ली हाफ एन आवर मैं इसी पे डिस्कस करता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, एकदम अटेंशन मेरे को अभी इधर चाहिए। Yes, sir. एक सेकंड, मैं कुछ और भी यूज कर सकता हूँ। बना क्यों नहीं? ओह, यस, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करो कि एक सर्कल है, सर्कुलर टेबल है, ठीक है? सर्कुलर टेबल है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट, मान लो कि अपने पास 5 लोग हैं, उन 5 लोग का नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई। ये 5 लोग हैं, ठीक है नहीं? एक सेकंड होल्ड करना। Yes, sir. ओके, तो यार एक बात जान जाओ आप लोग कि अब मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि ये ऐसा सोच लो कि ये सर्कुलर ऐसा टेबल है, हम ऊपर से देख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? हाँ। हाँ, sir. तो सर्कुलर में कई चीजें हो जाती हैं देखने के लिए, कि एक तो ये है कि जब हम सर्कल को देखते हैं, है ना, तो हम उसको बेसिकली एक प्लेन में देखते हैं, और प्लेन में देखते हैं तो फिर बेसिकली क्वेश्चन उठता है रेफरेंस पॉइंट। देखो, रेफरेंस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिस्कशन, ठीक है ना? रेफरेंस पॉइंट, ध्यान देना इस बात को। तो बात ये होती है कि सर्कुलर सर्कुलर टेबल है ना? अगर मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि एबीसीडी को अरेंज करना है, तो एक बात जान जाओ, हाँ, और जैसे कि हमने सीटिंग्स नहीं रखी है, मतलब कि देयर आर नो चेयर्स, बस सर्कुलर टेबल है, उसके अराउंड खड़े होना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। Yes. तो भाई कौन किसके कितने पास है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए सी और डी इधर, ऐसा ही आप बोलो कि ये एक अरेंजमेंट है, और एक एक ऐसा, ठीक है ना? ऐसा जैसे ए बी प्लस सी डी ई, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब बात ये हो जाती है कि जब हम लीनियर में बात करते हैं, लीनियर, है ना, 5 लोग को 5 जगह अरेंज करना है, तो पता है कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. सर्कुलर में क्या हो रहा है कि भाई अगर हमने चेयर नहीं रखा है, ठीक है, तो देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो इन दिस केस अगर देखो, अगर सीट्स नहीं है, तो रेफरेंस पॉइंट हम किसको बनाते हैं? किसी बंदे को, किसी पर्सन को। समझ में आया ये बात? हम हाँ, sir. उसी को रेफरेंस बनाते हैं, ठीक है? तो अगर हम उसी को रेफरेंस बनाते हैं, और हाँ एक चीज और देखो जरा, अब जरा सोचो एक चीज,
कि अगर हम सर्कल को किसी एक एंड से तोड़ दें तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अगर मान लो कि तोड़ देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं, तो ऐसा सोच लो कि तब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ऐसा, तब हमें पता है कि हाँ इधर से स्टार्टिंग हो रहा है और इस पॉइंट पे एंड होगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो अगर हमने इसको बोल दिया कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है कि नहीं? लेकिन जब तक वो सर्कल है हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। समझ में आया कि नहीं? देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज नो एंड पॉइंट, क्योंकि सर्कल तो सिमेट्रिक फिगर है भाई। कहां से स्टार्ट करोगे? ये या फिर ये या फिर ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर चेयर्स नहीं है तो हमें किसी पर्सन को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब मेरा कंसर्न ये है कि कौन किसके कितने पास, उससे मतलब नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है उसकी रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या बन रहा है। देखो ऑर्डर क्या है, ए बी सी डी ई, है कि नहीं? Yes, sir. इसी तरह इधर भी ऑर्डर क्या है? A B C D E. ये सी था शायद गलती से, ठीक है ये सी था, ये डी नहीं था, डी तो इधर है। इधर भी एबीसीडी बन रहा है, कितने क्लोज हैं कितने पास उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर क्या है एबीसीडी। तो दीज टू आर सेम ऑर्डर्स। ये बात समझ में आए कि नहीं? Yes, sir. Okay. बहुत अच्छा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखते हैं, चलो अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि अभी सीट्स नहीं है तब हम बात कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग सोच रहे हो कि अगर सीट्स आ जाएगा तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, अरे उसका भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। लग रहा है ये तो फिगर बंद करना पड़ेगा। क्या ये 5 लोग थे, चलो ये दिमाग में आ गया कि अगर सीट्स नहीं है तो हमें किसी पर्सन को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अब मेरा बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? लॉजिकल सा क्वेश्चन ये है कि अच्छा हाँ, चलो मान लो कि हमने ऐसा बना दिया ए बी सी ए, ये एक ऑर्डर है, या ए बी डी कर देते हैं, एक ऑर्डर बन गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो यार, इसमें इसमें हम क्या, मैं आपसे पूछूं कि ये ऑर्डर ए बी डी ई सी है कि ए सी ई डी बी है, कौन सा बताओगे? दोनों ही है सर। अब देखो यही पे बात आ जाती है जरा, ये A B D. हाँ अब सुनो, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना इसको रिलेट करो लीनियर वाले से। लीनियर वाले में हम लोग स्टार्टिंग इधर से करते थे, है कि नहीं? हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ए से स्टार्ट करके ई तक चल रहे हैं, हम उल्टा नहीं चले थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि Yes, sir. हमें पता है कि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? हमें पता है कि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम ऑर्डर हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। लेकिन सर्कुलर सिमेट्रिक फिगर और ये बोलना कि भाई क्लॉकवाइज इज द राइट वे ऑफ एनालाइजिंग इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है आपको, बस लेकिन ये पहले से सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे काउंट करना चाहते हो कि ऐसे काउंट करना चाहते हो। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जिस तरह से फिक्स कर रहे हो फिर आपको वैसे ही काउंट करना है। ये बात समझ में आई? तो सर दोनों करेक्ट होंगे टेक्निकली तो? इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ मैं कि अभी फिलहाल के लिए जो हम काउंट करने वाले नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना, उसमें हम डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ओके है ना? Yes, sir. ठीक है ना? क्योंकि ये मैटर करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम ऐसे केसेस भी देखेंगे कि जिसमें डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं है, हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा तो ये डायरेक्शन में ही काउंट करेंगे। समझ में आया? या फिर कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें हमें इनडायरेक्टली बताया जाएगा कि भाई आप क्लॉकवाइज भी काउंट कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, है ना? वो क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताया जाएगा। इनडायरेक्टली क्या, मैं बताता हूँ, वो आने दो, उस केस पे आते हैं हम लोग, है ना? अभी फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ गई कि हमें डायरेक्शन पे फिक्स रहना है, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ओके? तो अपने डिस्कशन के लिए जो हम डायरेक्शन फिक्स करेंगे दैट वुड बी क्लॉकवाइज, चलेगा? ओके सर। Yes, sir. ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई ना भाई, चलो अब हम लोग पता करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि
अगर ए बी सी डी ई को हम अरेंज कर रहे हैं सर्कुलर में, तो कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूँ। कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? पहले मेरे को मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ वो वैल्यू बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर एबीसीडी को हम लीनियरली अरेंज करते हैं तो उससे ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है। कम बनेंगे सर। कम बनेंगे सर। क्योंकि फॉर्मूला पता है ना बेटा, n-1 फैक्टोरियल सबको पता होता है, ये तो कम ही होता है n-1 फैक्टोरियल से। हाँ, जस्टिफाई करो। सॉरी n फैक्टोरियल बाय n। यार आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी सही से। n फैक्टोरियल बाय n बनेगा सर। बोलो मत बोलो, एक सेकंड। कौन बोल रहा था? सात्विक बोल रहा था क्या? सात्विक बोलो, क्या बोल रहे थे? सर n फैक्टोरियल बाय n। बाई n, वो बाई n क्यों किया तुमने, वो बताओ। चलो देखना है वो क्यों किया। यस सर, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना कि वेयर फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग, तो लीनियर चलो उसको देखो, करने बहुत की। सही बहुत सही। अब मैं उस चीज को शो भी कर देता हूँ जो आप मतलब बोल रहे हो, उसको शो करते हैं। देखो जरा, ये देखो ए बी सी डी ई है ना, जैसे कि हमने ऐसा किया है। अब एक काम करते हैं, मैं ई को बोलता हूँ कि भाई सब लोग फ्लाइट हो जाओ, ई को उठा के ए मिला देते हैं। ऐसा अरेंजमेंट बनेगा? देखो बताओ, है कि नहीं? बोलो भाई। यस। फिर वही काम करेंगे तो देखो ऐसा बनेगा। फिर वही काम किया, मैंने बोला डी को उठा के इधर कर देते, तो डी ई ए बी सी चलेगा। फिर यही काम सी डी ई ए बी, सही है ना भाई? फिर उसके एक स्टेप और क्या हो जाएगा, बी सी डी ई ए। फिर नहीं करेंगे, फिर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी फिर से, है कि नहीं? अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है, यस। एक बार बताओ लीनियर में ये 5 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं? 5 डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन लीनियर, यस और नो? यस सर। लेकिन बेटा सर्कुलर में ये पांचों के पांचों सेम ही है। देखो हाँ सर। तुम्हारा सर्कुलर में रेफरेंस पॉइंट ये नहीं है, तुम्हारा ऐसा कोई सीट नहीं है। सीट इज नॉट द रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? द एनी पर्सन। हमने जैसे कि ए यस को सर। रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, तो देखो ये अरेंजमेंट क्या है, ए बी सी डी ई। अगर हम इसको सर्कल पे लाएंगे तो ए बी सी डी ई ऐसा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सेकंड, ये मैंने गलत लिख रखा है, मैंने का एग्जांपल था। अगर हम इस वाले अरेंजमेंट को सर्कुलर पे लाएंगे तो ऐसा ही आएगा, इसी ऑर्डर में आएगा। यस और नो बोलिए भाई। यस सर। इसको भी लाएंगे तो ऐसे ही, ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी ई। इंटरेस्टिंगली देखो ई जो है ए के बगल में आ रहा है, वो इधर दिख भी रहा है। मैं ई के बाद फिर ए आ जाएगा, ए बी सी डी ई फिर ए। दिख रहा है कि नहीं? ए बी सी डी ई फिर ए, है ना? और यही चीज इन यस सर। पांचों केसेस के लिए होगा। तो these 5 cases are 5 different arrangements in linear, but they are same arrangement in circular। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो खुद ऐसा सोचो कि उसी तरह अब देखो जरा, और एनी arrangement in linear we have sorry, we can get n, एक सेकंड, for any arrangement linear। अब ये n ऑब्जेक्ट्स के लिए कर देते हैं भाई, है ना? और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि n ऑब्जेक्ट्स मेरे को लिखना है, साथ में ये भी लिखना है कि वो n ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे हैं, डिफरेंट है भाई, है कि नहीं? यस सर। है ना? और n डिफरेंट हाँ ऑब्जेक्ट्स सर। वी कैन गेट, है ना, n अरेंजमेंट्स इन लीनियर, है ना? कैसे?
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल दें, बाय कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट या कुछ, ठीक है, समझ गए ना। यार ये तो बेसिकली इंग्लिश का फंडा हो जाता है, लेकिन देखो जरा, हम किस, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो इस तरह से साइक्लिक जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, साइक्लिक मूवमेंट, है ना, उसके हमें कितने अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं? We can get n arrangements by cyclic displacement, ऐसा बोल सकते हैं। साइक्लिक, मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं लेकिन साइकिल में कर रहा हूं, है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ना, पीछे से उठा के आगे डाल दिया, फिर पीछे से ये सी निकाल के आगे रख दिया, फिर इधर से बी निकाल के, और सबको एक एक प्लेस में क्या कर रहा हूँ, मूव करते जाओ भाई, है कि नहीं? ऐसा ही कर रहा हूँ ना मैं। तो वी कैन गेट n अरेंजमेंट्स बाय साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो एक बार बताओ, वो जो n अरेंजमेंट्स हैं वो लीनियर में n है, डिफरेंट है, लेकिन अगर हम साइक्लिक अरेंजमेंट की बात करें, अगर हम सर्कुलर में उसको अरेंज करें, तो उनको हम क्या काउंट करेंगे? एक ही काउंट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस Yes. तो Yes, sir. n factorial arrangements linear will have, क्या लिख दूं, n factorial by n arrangements in circular, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो सर्कुलर परम्यूटेशन कितना हो गया भाई? n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर है भाई, ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन। समझ में आया? बोलो। अब देखो, मैंने क्या बोला था भाई, Yes. कि इस सर्कुलर जो टेबल है उसके अराउंड सीट्स नहीं रखी हैं। लेट्स से कि मैंने सेटिंग कर दिया, सेटिंग रख दिया, है ना, और वो पांचों के पांचों चेयर्स एक जैसे हैं। समझ में आया कि नहीं? है ना, वो पांचों के पांचों चेयर्स एक जैसे हैं। तो एक बार Yes. बताओ, अगर सारे चेयर्स एक जैसे हो गए तो हम किसी को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगेन पर्सन विल बी रेफरेंस पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, उसका sir. भी आंसर क्या होगा? Same, sir. अब N minus 1 सो इट factorial. डजंट मैटर सीट्स है कि नहीं है। अगर सीट्स हैं तो अलाइक होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सीट्स शुड बी अलाइक, मतलब कि एक Alive. टाइप का चेयर रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई एक चेयर कुछ और है और दूसरा चेयर किसी और कलर का या डिफरेंट है। समझ में आया कि नहीं? है ना, क्योंकि अगर अगर चेयर्स डिफरेंट हो गए, अब देखो, अब ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, देखो जरा, ये चीज नोट करना चाहिए। इफ chairs are there या are present and are different, मतलब कि उनका बेसिकली उनका जो टैंजिबल एस्पेक्ट है चेयर्स का, वो अगर डिफरेंट है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? उस केस में क्या हो जाएगा, सोचो जरा। क्या हम बोल सकते हैं कि जैसे कि, ओ गॉड, अब देखो जरा, जैसे कि ये चेयर 1 है, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4 एंड चेयर 5, ठीक है। तो अब एक बात बताओ भाई लोग, ये चारों, ये पांचों के पांचों चेयर्स डिफरेंट हैं, है ना? तो अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई दोनों ऑर्डर डिफरेंट होंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब की बार उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम है, लेकिन वो चेयर्स डिफरेंट है, इस वजह से हम उन ऑर्डर्स को डिफरेंट बोलेंगे। तो इस केस में बताओ आंसर क्या हो जाएगा? N minus 1 factorial by 2. बाई 2 कहां से आया भाई? एन फैक्टोरियल ही रहेगा ना। मैंने जब बोला कि ए बी सी डी ई और ए
ए अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई, ये देख लिया है ना, ए C1 से स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा ये वाला ऑर्डर, Yes, sir. और ये वाला ऑर्डर अगर ए फिर बी फिर सी डी एंड ई, ये दोनों ऑर्डर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस जो है इनके ऑर्डर की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा है, वो चेयर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब की बार जो क्या बोलते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, चेयर्स की अपनी आइडेंटिटीज की वजह से हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पहले हम नहीं कर पा रहे थे ये चीज, क्योंकि या तो चेयर्स ही नहीं थे, या फिर अगर चेयर्स थे तो अलाइक थे, सेम थे, है ना, तो वहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता था। अभी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, हम यहाँ पे इस चेयर को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये स्टार्ट होगा और ये वाला खत्म। समझ में आया? तो टेक्निकली अब ये इसमें सर्कुलर जैसा कॉन्सेप्ट रह ही नहीं गया, ये टेक्निकली हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं इसको, लीनियर। Linear. यस, if chairs are present and are different in different in क्या मैं बोल रहा हूँ इसको यार, मतलब कि देखने में समझ में आ रहा है ना, डिफरेंट होने चाहिए विजुअली, विजुअली में भी बोल सकते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मे बी Yes, sir. साइज, कलर, है कि नहीं भाई? ओके, तो उस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई कि हाँ, हम अपना यहाँ पे अब रेफरेंस पॉइंट्स बन जा रहे हैं, इन दैट केस वो linear जैसा ही ट्रीट होगा। समझ में आया? कभी कभी ऐसा भी कुछ करता है भाई कि सर्कुलर सर्कुलर बना देगा, लेकिन भाई चेयर्स या फिर जो बैठने की जगह है वो डिफरेंट है, अगर तो रेफरेंस पॉइंट टेक्निकली है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि देयर इज अ सर्कुलर टेबल जिसपे 5 चेयर्स हैं, है ना, और हर चेयर पे नंबर है लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, unless there are 5 people A B C D E, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर? बोलो भाई। यहाँ पे -1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल है कि नहीं? फोर कौन बोला? Yes, sir. कोई 4 बोला क्या? No, sir. देखो अच्छे से समझो यार प्लीज, डोंट डिसीव योरसेल्फ। नहीं समझ में आया तो बोल दो एक बार, चलेगा? समझ में आया? चेयर होना ओके ओके, हाँ भाई। तो क्या बोल रहा था मैं कि अगर सर्कुलर टेबल या फिर जो भी इस टाइप का कुछ दे रखा है और उसमें n लोगों को अरेंज करना है भाई, ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या होता है भाई, n-1 फैक्टोरियल। कब? जब देयर आर नो सीटिंग चेयर्स, या फिर अगर वो चेयर्स हैं तो फिर Alike. भाई सिमिलर है, अलाइक है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? है ना? ठीक है। और भाई कौन किसके कितने पास Yes, है sir. इससे फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि अगर वैसा होने लगा तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा आंसर, है ना, है कि नहीं? ओके, Yes, sir. ठीक है। सर एक डाउट, हाँ हाँ बोलो ना। अगर ऑब्जेक्ट जो पहला निकाला है n-1 फैक्टोरियल, अरे मैं अभी डायरेक्शन की बात ही नहीं किया, रुको आ रहा हूँ मैं उस पर। तुम डायरेक्शन वाला पूछ रहे हो क्या? पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन है, पूछो। एक सेकंड, हाँ पूछो। जो n-1 फैक्टोरियल हमने निकाला था वो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाला था ना, हाँ 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 हाँ, फैक्टोरियल निकाला है वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाला है। सब डिफरेंट के लिए ही है भाई। हाँ, तो जो n फैक्टोरियल But उसमें places specified नहीं थी. सॉरी सॉरी, तो उसमें मतलब चेयर का होना जरूरी है n फैक्टोरियल वाले में, चेयर की जगह कुछ और नहीं हो सकता? मतलब देखो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली चेयर नहीं बोला, मैं ये बोला चेयर के एनालॉगस भी चीजें भी हो सकती हैं। यू आर राइट, ठीक है ना। अरे मान लो कि खड़े होने की जगह पे मार्किंग कर दिया है, नंबर लिख दिया है, अब बोलो। मान लो, हाँ मान लो देयर आर 5 स्पॉट्स, Specify कर. 5 स्पॉट्स पे जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया है, तो काइंड ऑफ वो स्पॉट्स जो है डिफरेंट हो गए। समझ में आया कि नहीं? नाउ यू कैन पुट सम रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
Yes, sir. है ना भाई? एग्जैक्टली देखो, एक सेकंड, अगर हम लीनियर की बात करें, हमें पता है कि दिस इज फर्स्ट स्पॉट, दिस इज सेकंड स्पॉट, दिस इज थर्ड स्पॉट एंड सो ऑन। सर्कुलर में तुम किसको, अगर ऐसे ऐसे 5 स्पॉट बने हैं, तुम किसको फर्स्ट बोलोगे? कोई तरीका नहीं है फर्स्ट बोलने का, समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? हाँ, लेकिन अगर फर्स्ट स्पॉट सेकंड स्पॉट ऐसे ही बोल दिया तो टेक्निकली इसमें और इसमें फर्क नहीं रह गया है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो जाएंगे फिर। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो अब देखो, मैं एंड में लिखता भी हूँ यहाँ पर जो कंक्लूजन है अपना, ठीक है? ऐसे लिख लेते हैं, इफ अब मैं ऑब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना? एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड सर्कुलर टेबल, है ना? तो इसमें देखो, अब इसमें 2 केसेस आ जाएंगे। एक तो ये कि डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, समझ में आया? ओके, मैंने डायरेक्शन बताया ना भाई, क्या है? क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक ही है, दोनों नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन could be clockwise और इसमें दोनों हो सकते हैं भाई, इसमें हमें बताया नहीं है। इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? देखो, मैं डिटेल में अब चार्ट बना दे रहा हूँ तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें देखो, इसमें पहला पॉइंट जो हमारा डिस्कस करने वाला होगा वो ये है, मैं इसको बंद कर देता हूँ यार। हाँ, पहला पॉइंट ये है कि if chairs are not there or are alike, अगर हैं, ठीक है ना, then number of permutations is equal to क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। समझ में आया? Yes, sir. तो दूसरा पॉइंट क्या है? if chairs, अब देखो मैं चेयर्स बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि चेयर्स की, और चेयर्स के एनालॉगस भी चीजें हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अरे चेयर की जगह खड़े होने की जगह बना दी, बस बोल दिया कि वो जहां खड़ा होना है वहां सर्कल कर दिया, उस पे रेड कलर का कारपेट बिछा दिया, कहीं पे दूसरे जो स्पॉट है उस पे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा दिया, तो भाई वो भी काइंड ऑफ इस सिचुएशन के एनालॉगस हो जाएगा वो। समझ में आया कि नहीं? इफ चेयर्स Yes. आर नंबर्ड, ठीक है, नंबर्ड कर देना या उसको कलरिंग कर देना। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा भाई कि 2 को ग्रीन किया 2 को रेड किया, वैसा नहीं, फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना? उस टाइप को हमें डील नहीं करना है अभी। सो इफ चेयर्स आर नंबर्ड देन दिस केस कैन बी ट्रीटेड एज लीनियर परम्यूटेशन। Linear permutation. हाँ, सो आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर वुड बी n factorial. फैक्टोरियल, ठीक है? ये तब था जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं था। ओके, है कि नहीं? अब इसमें देखते हैं भाई, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं किया है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो भाई पहले वाले का आंसर क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल बाई 2। हम बाई 2 क्यों कर रहे हैं? सोचो जरा, बहुत आसान है। मेरे को पूरा लिखना चाहिए यार एक्चुअली। chairs are not present या फिर chairs are alike। इस केस में क्या हो जाएगा? n-1 का होल फैक्टोरियल
बाई 2। उसका रीजन ये है ना बच्चा, देखो जरा। डायरेक्शंस और एंटी क्लॉक। हाँ एग्जैक्टली, देखो ए बी सी डी ई है ना, देखो जरा ए बी सी डी ई है ना। अच्छा ई ई डी सी बी ए, बी तो एक ऑर्डर है ना, है कि नहीं? देखो जरा एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हम ऐसे देख रहे हैं तो ये ए बी सी डी ई दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे देख रहे हैं, सॉरी मुझे ऐसे देखना चाहिए, ए ई डी ऐसा, इसको हटाओ, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल्दो हमें ये वाला भी ऑर्डर मिल ही जाएगा अगर हम थोड़ा अरेंज करेंगे तो बेसिकली ये जो ए ई डी सी बी है, इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, है कि नहीं? हर ऑर्डर, हर अरेंजमेंट 2 बार आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये ए बी सी डी ई है, ऐसे आया, ए बी सी डी ऐसे भी आएगा, सॉरी ऐसे भी आएगा, ए बी सी डी ई, है कि नहीं? तो हम 2 बार काउंट कर रहे हैं कि नहीं, बेसिकली एक ही ऑर्डर को, एक ही अरेंजमेंट को 2 बार काउंट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम बस क्या कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं, सिंपल, डन है। ओके, क्योंकि जब हमने ए बी सी डी को इधर काउंट कर लिया है तो हम एंटी क्लॉकवाइज में उसको काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना? तो ए बी सी डी ई एंड ये ऐसा, ये सेम ही हो जाएगा भाई, हमें ये ऑर्डर सेम ही हम उसको कंसिडर करेंगे। समझ में आया कि नहीं? देखो सर्कुलर में ये ऐसे, अगर हम एक डायरेक्शन की बात करें तो ये दोनों सेम है कि नहीं? अरे सेम बोल रहा हूं मैं, सर्कुलर में अगर, हाँ नहीं ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना, अगर एक डायरेक्शन की बात करें, बट अगर बाई डायरेक्शन की बात करें तो ये दोनों सेम है, क्योंकि देखो ए बी सी डी ऐसे काउंट कर रहे हैं तो ए बी सी डी दिख रहा है, और ऐसे देख रहे हैं तो ए ई डी सी भी दिख रहा है, तो हम इन दोनों को एक ही काउंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसका क्लासिक एग्जांपल ये है यार, माला पता है ना, बीड्स, बीड्स, यस, नेकलेस बीड्स। नेकलेस बीड्स, तो नेकलेस ऐसे 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 रहता है, ये है ना, है कि नहीं? तो आप उसको ऐसे देखो, या अगर हम देखो बीड्स को हम इसको पलट भी सकते हैं ऐसे, इस ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? पलट दिया प्लेन में, तो फिर हम उसको सेम ही कंसिडर करते हैं, हम उस 2 ऑर्डर्स को डिफरेंट जैसा ट्रीट नहीं करते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो एक बार फिर से, ये वाला पार्ट थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग है, तो फिर से देख लो। When direction is not specified, हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा डायरेक्शन है, यानी कि हम क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं। देखो जरा, अपने पास एक ये अरेंजमेंट है, ए बी सी डी और ई, है कि नहीं? हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ऐसा मिल रहा है हमें, ए बी सी डी ई, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ए ई डी सी बी। तो व्हाट वी से कि हम बोलते हैं कि भाई ये दोनों ऑर्डर सेम है। समझ में आया? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी और अरेंजमेंट में हमें ए बी सी डी हमें फिर से मिल जाए इस तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर अरेंजमेंट 2 बार आ रहा है, इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। डन है भाई? हेलो, अरे भाई बोल तो दो यार, यस और नो। यस सर, सॉरी सर, म्यूट पे। अरे म्यूट मत, हाँ मैं भी वही देख रहा था, सबका म्यूट पर है। चलो, तो ये बात समझ में आई कि नहीं यार, बताओ? हाँ सर। यस। अच्छा, अभी अभी देखो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। अगर 15 मिनट है तो हम लोग एक जो अपना रेपिटेशन वाला केस था ना, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी नहीं देखे हैं, तो मैं वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, जरा सोचना इसके बारे में, ठीक है ना? ये देखो एक क्वेश्चन है, वो क्या है, मेले में तो आप लोग गए ही होगे ना, वहां पे वो बंदूक चलाई है कि नहीं? हाँ सर। चलाई है ना? तो ऐसा सोच लो, ऐसे ही मेले में गए हो, ठीक है, और अपने पास 3 रो हैं बैलून्स के, ए बी, और 3 कॉलम्स हैं, सॉरी, ठीक है? थोड़ा और कॉलम बड़ा करते हैं, ठीक है? 5 थे ना, 6 7, इसमें 4 कर देते हैं, इसमें 5 कर देते हैं, ठीक है? एंड सी वाले में 1
2 3 4। देखो भाई सीन क्या है कि आप मेले में गए हो, है ना, आपको शूट करना है इन बलून्स को, ठीक है, लेकिन Yes, sir. लेकिन शर्त ये है कि आपको कहीं भी रैंडमली शूट नहीं करना। जैसे कि आप किसी भी कॉलम में अगर शूट करने जा रहे हो, है ना, तो जो सबसे नीचे आपको पहले उसे शूट करना है। बात समझ में आई? Yes, sir. लिटरली ऐसा सोच सकते हो, जेई एडवांस का इजी लेवल क्वेश्चन है, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जगह पूछ चुका है, तो अब ये इजी कहा जाएगा, नहीं तो है सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट है। तो जैसे कि आपने सोचा कि मैं पहले बी में मारूंगा, तो आपको पहले इसे शूट करना है, इसको नहीं। समझ में आया? आप ए में गए तो पहले इसको शूट करना है, ये फूट गया तो फिर इसको शूट करना है। फिर जैसे कि आप दूसरे कॉलम में चले गए, फिर वापस ए में आए तो आपको इसे शूट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. कितने तरीके से आप बलून्स को शूट कर सकते हो बताओ? हाँ ऑफ कोर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपका हर शॉट हिट हो रहा है, ठीक है ना, वो मत सोचो कि अरे नहीं हिट हुआ तो वो गोली का कोई रिलेशन नहीं है इधर, ठीक है ना, हमें बलून्स के ऑर्डर से मतलब है। ओके, तो बताओ भाई। हाँ सोच सकते हो कि सारे बलून्स डिफरेंट हैं, ऐसा भी सोचो, चलो अगर कंफ्यूजन है इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोचना, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, या अभी डिस्कस करना है इसे, बताओ। अभी सर। अभी करना है, चलो चलो अभी करो, ये डिस्कस करके खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सोचो भाई। बताओ भाई। क्या हुआ? अच्छा, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो देखो, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। यस, लेट्स से कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स, चलेगा, है ना, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से, ठीक है, उनमें से 3 लोग हैं ए बी और सी, ठीक है ना। सो वो लोग बेसिकली दे आर गोइंग फॉर अ स्पीच, मतलब 20 के 20 जा रहे हैं स्पीच देने के लिए, ठीक है ना, जैसे जैसा कॉम्पिटिशन। सो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ
ways in which the order of those या इसको अच्छे से पूछ सकते हैं, रुको। A goes before B and B goes before C। हाँ भाई, अब बताओ क्वेश्चन तुम लोग को साफ साफ देख रहा है ना यार? Yes, sir. राइटिंग समझ में आ रही है ना? There are 20 students, among them 3 are ABC. They are going for a speech. Number of ways in which A goes before B and B goes before C। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि A जो है 5th प्लेस पे गया, B जो है 11th प्लेस पे गया और C जो है 18th प्लेस पे गया। तो दिस इज वन ऑफ दोस तरीका, ठीक है? हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि 20 बच्चों में जैसे भी वो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि ये ए बी सी का जो रिलेटिव ऑर्डर है कि पहले ए गया होगा फिर बी गया होगा फिर सी गया होगा, वो चेंज हो जाए, ये अलाउड नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ए बी सी एकदम कॉन्सिक्यूटिवली जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो डोंट वरी, वो क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज यूज करेगा कि वो चीज क्लियर रहेगी। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, Yes, sir. सोचो जरा। चलो इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, ठीक है? कहो तो आंसर बता देता हूँ। सॉरी सर, ABC का सर्कुलर वाला होगा ना? आज इन फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कुलर का कॉन्सेप्ट स्पीच देने जा रहे हैं भाई, स्पीच देने जा रहे हैं, इसमें सर्कुलर कहाँ से आ गया? ये वाला नहीं सर, पिछला वाला। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हो? इसमें सर्कुलर का वो यूज करेंगे क्या? सर्कुलर कहाँ से आ रहा है भाई? तो मैंने कुछ बोला क्या कि कुछ लोगों को सर्कुलरली अरेंज करना, ऐसा कुछ है क्या इधर? इधर तो मैंने बस No, शूट sir. करने के लिए बोला है। तो लिनियर होगा। यार ओके। मेरे को समझ नहीं आया तुम्हें इसमें लीनियर सर्कुलर जैसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है? देखना कि मैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। सबसे पहले एक्चुअली मैंने जानबूझ के उधर नहीं इसको डिस्कस किया ताकि आप लोग सोचो जरा। वैसे मैंने बीच बीच में थोड़ा हिंट भी दिया है, रेपुटेशन मैंने कई बार बोला है। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू वो रेपुटेशन वाला कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन जो है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, सोचो जरा। यस सर। अच्छा देखो, एक सेकेंड, चलो एक काम करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये क्या है? A1 बैलून है, ये A2 कर देते हैं, इसको A3, कितने हो जाएंगे? A7 तक, है ना? उसी तरह Yes, B1, B2, B3, B5। उसी तरह ये C1 से लेके C4 तक, ठीक है? मैं इसका आंसर फिर नहीं बताऊंगा, मैं इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार बताओ, अगर कोई कंस्टेंट नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता? कोई कंडीशन नहीं होती तो आपका आंसर क्या होता इसका, इस वाले क्वेश्चन का? अरे ऐड करके बता दो भाई। 7 5 12 4 16 16 फैक्टोरियल। अरे यही ऑर्डर होता ना भाई। यस सर। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो आप क्या 16 फैक्टोरियल बोलते हैं कि हाँ सर 16 बलून्स हैं, 16 तरीके, मतलब मेरे पास 16 गोले हैं, तो समझ गए ना भाई? लीनियर जैसा Yes, sir. है ना? तो 16 किस ऑर्डर में मैं इन 16 बलून्स को शूट कर सकता हूँ? कितने ऑर्डर हो जाएंगे भाई? 16 फैक्टोरियल, राइट? अब सोचो जरा, अब सोचो जरा कि उस 16 फैक्टोरियल में ऐसा भी हो सकता था कि आपने पहले A7 को मारा हो फिर A1 को मारा हो, राइट? है कि नहीं? तो किसी भी अरेंजमेंट में ये A1 से लेकर A7 तक ये भी आपस में अरेंजमेंट इनका हो रहा होगा कि नहीं? कितने अरेंजमेंट्स हो रहे होंगे बताओ? 7 फैक्टोरियल।
हाँ फैक्टोरियल। मतलब कि अगर हम बी और सी को फिक्स कर दें, बी और सी वाले जितने बैलेंस है सब फिक्स हो गए अगर किसी किसी स्पेसिफिक जगह, तो A1 से लेकर A7 तक के जितने बैलेंस हैं हम उनको कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल्स, राइट। लेकिन अब बताओ जो कंडीशन स्पेसिफाई कर दी गई है उसमें मैंने ये बोल दिया है भाई कि A1 पहले आना चाहिए फिर A2 आना चाहिए। आप खुद सोचो जो जो बलून आप हिट कर रहे हो है ना, लेट्स से कि पहले हमेशा A1 आएगा कि नहीं, जो भी अरेंजमेंट होगा उसमें पहले A1 आएगा फिर A2 आएगा Yes, sir. फिर अब A7 आएगा। तो यानी कि आपने अभी फिक्स कर दिया, आपने देखा कि A1 से लेकर A7 तक का यही ऑर्डर हो सकता है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 instead of all other 7 factorial minus 1 arrangements, yes or no? Yes, sir. है कि नहीं? तो बात समझ में आ रही है। हम इसको रेपिटेशन जैसा नहीं ट्रीट कर सकते हैं क्या कि हम ऐसा बोलते हैं कि भाई अपने पास 7 A हैं, है कि नहीं, 7 A और ये B कितने थे भाई, 5 थे, हाँ 5 थे, 5 B और 4 C। टेक्निकली हम इन्हीं का अरेंजमेंट देख रहे हैं कि नहीं, सोचो जरा, बिकॉज A का बहुत सारा अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन अब हम उसको एक ही अरेंजमेंट काउंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया Yes, ना? sir. नहीं आया, झूठ क्यों बोल रहा हूँ, नहीं आया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने एटलीस्ट इतना जितना बताया, एक काम करना, थोड़ा एफर्ट मारना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ओके। बस ये 16 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मैंने आंसर भी बता दिया है। अब सर थोड़ा इस चीज को सोचना कि कैसे ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमें। Repetition. हाँ रेपिटेशन वाला, ये रहा रेपिटेशन वाला। मैंने बताया था कि कहाँ बताया, नीचे बताया। यस सर, ये है ऊपर गया। अच्छा हाँ यही है। फर्स्ट ही तो केस था, राइट राइट राइट, ठीक है। तो खुद सोचो यार, यहाँ अगर ये बी 3 भी डिफरेंट होते तो हम ये 9 फैक्टोरियल आंसर होता, लेकिन वो 3 भी हम एक जैसा ट्रीट कर लिया है। आप खुद सोच रहे हो कि वहां पे जो बलून्स हैं वो एक जैसे नहीं है, अग्रीड, लेकिन आप एक ही ऑर्डर में शूट कर रहे हो कि मतलब कि पहले A1 आएगा फिर A2 आएगा, तो हम उसको अलाइक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते हैं। सोचो जरा, है कि नहीं? चलो एक काम करो, आज थोड़ा सोच लो आराम से, बहुत ज्यादा लेक्चर भी हो गया हम लोग, पता है ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने वैसे ही लिया था, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा और हो गया, तो दिस टू मच, लेट्स नॉट मूव अहेड, ठीक है ना। अभी बस इतना ही रखते हैं, ओके, ठीक है गाइस। 4 घंटे यस सर। ऑलमोस्ट 4 ठीक है। चलो गाइस, आई सी यू देन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो बाय बाय। यस सर, Bye, थैंक यू sir. सर।